Good morning, students. In Shivaji Group of Institution online classes, I am Shailen Saini, and students, in our today's lecture, we will study the how we draw the graph. So ये जो टॉपिक है आपका ग्राफ का स्टूडेंट्स, ये मैथ में भी है. सो आप वहाँ पर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट फिजिक्स में जैसा कि मैं मोशन चैप्टर आपको बता रहा हूँ. सो मैं यहाँ पे देखा था कि आप लोग कई लोग ने अपने नोट्स जो मुझे बनाकर सेंड किए थे, तो उसमें काफ़ी एरर थी. जो ग्राफ थे बेसिकली उसमें वहाँ पर वो लोग ग्राफ को समझ नहीं पा रहे हैं. तो मैं इसके लिए आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पर कि ग्राफ क्या है, कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ताकि आपको एक्चुअल में वो प्रॉब्लम वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ हो या एक्सेलरेशन एंड टाइम का ग्राफ हो, तो एक्चुअल में वो ग्राफ क्या बता रहा है, तब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक ग्राफ. सो ग्राफ में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर पता है मैथमेटिक्स में कि आपने कभी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा. यहाँ पर टू टाइप्स की कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, देखिए. एक आपकी है ये वर्टिकल लाइन, मैंने स्केल से ड्रॉ करी है. ठीक है, ये मैं स्केल से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन. ठीक है, ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, और ऐसे ही मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने आ रहा हूँ. ठीक है, तो ये मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो इसको क्या कर रही है, क्रॉस करते हुए जा रही है. आप देख रहे हैं, ये देखिए. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से एरो लगा दिया, एरोइंग. ठीक है, ये जहां पर कट करती है ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. एक्चुअली स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ओके, सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्राफ. देखिए, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं ऐसे कि हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप इसी बोर्ड का एग्जांपल ले लीजिए. ठीक है, जैसे इस बोर्ड पर आपको किसी पॉइंट को लोकेट करना, उसकी पोजीशन बतानी. जैसे हमने आपसे पूछा, ये एस जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे क्लासेस का एस दिख रहा है आपको. ये जो एस लिखा है इसकी पोजीशन बताइए, हमें यहाँ तक कैसे पहुंचना है. ठीक है, जैसे आपका घर है तो आपके घर का एड्रेस एक होता है. ठीक है, तो आपके घर का एड्रेस जो है उसको लोकेट करना. ठीक है, आपके घर को लोकेट करना है तो आप उसका एड्रेस प्रोवाइड करते हैं. तो आप क्या करते हैं, आप एक लैंडमार्क उठाते हैं. लैंडमार्क मतलब जैसे आपका घर किसी प्लेस में है तो वहां पर आप एक लैंडमार्क लेते हैं जो फेमस पॉइंट होता है, फिर वहां से आप डायरेक्शन देते हैं. तो सेम यही चीज हम लोग करते हैं. जैसे मान लीजिए ये जो आपका चार्ट दिख रहा है, पूरा आपको चार्ट दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है. इस ब्लैक बोर्ड में आप देख रहे हैं हमें इस एस जो है, ये मान लीजिए इसकी लोकेशन बतानी है. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करेंगे. क्या डिसाइड करेंगे, रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहां पर जो फेमस पॉइंट आप कह सकते हैं कि उस एरिया का ये फेमस पॉइंट है, लैंडमार्क है, यदि रेफरेंस पॉइंट है, यहां तक तो आसानी से पहुंचा जा सकता है. अब वहां से लोकेशंस हर किसी के घर की अलग अलग है, एड्रेस क्या है, वहां से आप अपना एक क्या कहते हैं, एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं लोकली. बट रेफरेंस पॉइंट जो है वो फिर वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें इसका एड्रेस प्रोवाइड करना है तो हम इतना बड़ा ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया है पूरा, इस एरिया से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर प्लेसेस है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक जगह है यहाँ पर. ठीक है, एक जगह थी यहाँ पर एस है, एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर एक जगह. ठीक, इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस क्या होगा, और कोई जगह ले ली हमने डिफरेंट, ये एक कोई जगह ले ली यहाँ पर, इसका एड्रेस क्या होगा, यहाँ पर ले ली, इसका एड्रेस क्या होगा. तो देख रहे हैं, तो ये पूरा एरिया है, इसको आप ऐसे समझिए. इस एरिया में 1 2 3 4 ये 4 लोकेशंस को हमें क्या करना है, लोकेट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक लोकेशन चाहिए, जहां से हम हर एक जगह की क्या करें, लोकेशन एड्रेस को क्या कर सके, डिसाइड कर सके. तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पूरे ग्राफ को, इस पूरे लोकेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. कैसे, यहां से मिडिल से एक लाइन बड़ी सी खींचेंगे वर्टिकल, उसके बाद इसके मिडिल से एकदम हॉरिजेंटल. तो वो दोनों लाइन जहां पर क्या करेंगी, कट करेंगी, वो पॉइंट हमारा स्टूडेंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन. दैट इज कॉल्ड ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट या लैंडमार्क, वैसे हम लोग जो बात कर रहे हैं. ठीक है, कि उस पॉइंट से अब जैसे यहां पर समझ लीजिए, जैसे ये पॉइंट है,
ठीक है, ये पॉइंट है। अब हमें लोकेट करना है। मैंने एक्चुअली देखिए यहां से ड्रॉ नहीं किया है, कट नहीं किया है, ठीक है, मैं ऐसे समझा रहा हूं कि इस पॉइंट की जैसे आपको लोकेशन बतानी है, एड्रेस बताना है, तो आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, ये, ठीक है, यहां से इसका लोकेशन देना है, ठीक है। तो आप क्या देंगे, पहले जैसे आप बोलते हैं राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रूल होता है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। एड्रेस देना स्टार्ट होगा रेफरेंस पॉइंट से, और सबसे पहले हम लोग जो मूव करते हैं वो एक्स एक्सेस में मूव करते हैं। ये रूल होता है, पहले हम लोग कहाँ मूव करते हैं, एक्स एक्सेस में, उसके बाद हम लोग इधर जाते हैं वाई एक्सेस में। तो चलिए जैसे यहाँ पर हमें पहुंचना है, तो यहाँ पर पहुंचना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे रेफरेंस पॉइंट पे। तो पहले हम लोग सीधा जाएंगे एक्स एक्सेस पे, इधर तो जाएंगे नहीं क्योंकि दूर जा रहे हैं, हमें तो यहाँ जाना है, तो हम इधर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर, ठीक। तो हमने एक्स एक्सेस में यहां से यहां तक क्या किया, ट्रेवल कर दिया। कितनी डिस्टेंस हुई वो हम वहां पर जो भी मार्किंग होगी वो हम बता देंगे। मान लीजिए ये 12 है, कितना है, 12 है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस पे डिनोट कर रहे हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, आप, ठीक है। एक्चुअल में तो ये नहीं है कि आप इसको कह सकते हैं किलोमीटर, अगर आप यहाँ पे किलोमीटर भी बोलेंगे, ठीक है, तो किलोमीटर भी चल जाएगा, बट ये एक्चुअल नहीं है। ग्राफ एक मॉडल होता है जो एक बड़ी सी रिप्रेजेंटेशन को एक छोटे से प्लेस में क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 12 किलोमीटर या मीटर कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर 12, यहाँ पे हमने मान लीजिए दे दिया इसको 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर हम लोग इस साइड गए, ठीक है। उसके बाद यहां से अब हमें कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है। अब हम ऊपर चलेंगे वाई एक्सिस में, तो ये मान लीजिए हमने वाई एक्सिस चला, ये यहाँ से ये पहुंच गए यहाँ पर। वाई एक्सिस में कितना चला हमने, ये हमें बताना पड़ेगा। तो ये यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, 10 मीटर, 10 किलोमीटर, कितनी है, 10 किलोमीटर, कितनी है स्टूडेंट्स, 10 किलोमीटर। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमको रेफरेंस पॉइंट से पहले किधर चले हम, एक्स एक्सिस में, वो भी किस साइड, पॉजिटिव साइड। देखिए दो दो चीजें हैं, ये आपका जो ओरिजिन है इसका जो राइट साइड होता है ये एक्स एक्सिस का, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट का जो इधर साइड होता है ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड जो होता है ये निगेटिव होता है, क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव होता है। ऐसे ही आपका ये जो पॉइंट है रेफरेंस, इसकी जो अपर साइड होता है वाई एक्सिस का, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसका जो लोअर साइड होता है ये क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी यहां पर नीचे निगेटिव वैल्यूज होती है, निगेटिव नंबर्स होते हैं, तो अप साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। राइट साइड एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज है, लेफ्ट साइड आपकी क्या है, निगेटिव वैल्यूज है। तो चलिए यहाँ पर हमको यहाँ पर इस पॉइंट पे पहुंचना था, तो हमने यहाँ से हम पॉजिटिव भी चलेंगे डिस्टेंस, यानी इस साइड में। तो इस साइड में हमारा कितना हो गया, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर हम इस डायरेक्शन में गए। उसके बाद हमको अपवर्ड डायरेक्शन में कितना गए, 10। तो फाइनली हमारी इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगी, छोटे स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है, ये 12 कॉमा आपका 10 और ब्रैकेट आपका ये क्लोज, ठीक। ये आप देख रहे हैं 12 कॉमा 10 ब्रैकेट आपका क्या हो गया, क्लोज। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट, यही होते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें पहले x की वैल्यू होती है, तो जनरली इसको हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट में x कॉमा y। क्या लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट में, x कॉमा y। x की वैल्यू पहले है, फिर आपकी किसकी वैल्यू है, y की। तो ये रूल आपको फंडामेंटली क्लियर होना चाहिए कि किस, ये कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट क्या है और क्यों ये इसका यूज होता है, आपको समझ में शायद बात आ रही होगी। इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका एक रूम है कोई, ठीक है, उस रूम में बहुत सारी चीजें रखी होंगी आपके घर पे, ठीक है, और हर एक पॉइंट की अगर आपको लोकेशन बतानी हो, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक उसका सेंटर पॉइंट डिसाइड करेंगे, एक उसका रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करेंगे। उस रेफरेंस पॉइंट से ही हर एक पॉइंट की आप लोकेशन को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस रूम में आप उस रूम को पहले हॉरिजेंटली हाफ डिवाइड करेंगे, फिर वर्टिकली हाफ डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दोनों लाइन एक दूसरे को कट यहाँ पे करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। और उस ओरिजिन से आप हर एक पॉइंट की लोकेशन क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। पहले आप एक्स एक्सिस में जाएंगे, देन आप वाई एक्सिस में जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसी तरीके से आप इस पॉइंट की भी लोकेशन बता सकते हैं। फिर कहां से स्टार्ट करेंगे, अपने रेफरेंस पॉइंट से, लोकेशन से, ठीक है। यहां से आपको यहाँ पे पहुंचना है, तो आप पहले कहां चलते हैं, रूल नंबर फर्स्ट एक्स एक्सिस में। तो आप यहां से चलेंगे एक्स एक्सिस में, ये पॉइंट यहाँ पर था, तो इसके लिए आप इधर जाएंगे और यहाँ पे पहुंचे आप। तो ये 12 था, ये मान लीजिए कितना है, 11 है, थोड़ा सा कम ही होगा, हमने क्या मान लिया 11 है। ये माना नहीं आता एक्चुअली भी, ये सारी वैल्यूज लेट नहीं कर दी जाती है स्टूडेंट, ये सारी वैल्यूज आपकी क्या की जाती हैं, ये सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू रूल, एक रूल लिया जाता है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज क्या होती है, डिसाइडेड की जाती हैं। इसके बाद ये 11 वैल्यू आ गई, इसके बाद मैं नीचे आऊंगा डाउनवर्ड साइड, ये आपका मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो मान लीजिए ये वैल्यू 12 है, ठीक है। अब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वैल्यू आपकी कैसी होगी, निगेटिव होगी। निगेटिव
एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर निगेटिव वैल्यूज जो आपकी होती हैं, दीज आर ओनली रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? आप कहते हैं -12 काउंट करिए, -12 आप -12 नहीं, आप 12 काउंट करते हैं। -12 का मतलब है कि अगर 12 आपका राइट साइड है तो -12 आपका जस्ट कहां होगा, उतनी ही डिस्टेंस पर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रॉम दैट रेफरेंस पॉइंट। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ निगेटिव नंबर्स विच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स। तो दे आर ओनली यूज फॉर डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमने पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 11 पॉजिटिव में, कॉमा निगेटिव में 12, तो माइनस का 12। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। समझ में आ रही बात? इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की लोकेशन है 11 कॉमा -12 पे। क्लियर हो रही? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए। तो यहाँ पर आपकी क्या है, दो एक्सेस हैं। एक आपकी क्या है, एक्स एक्सेस है हॉरिजॉन्टल, एक आपकी क्या है, वाई एक्सेस है वर्टिकल। दोनों ही एक्सेस को हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों एक दूसरे पे क्या करती हैं, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री हैं। और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पे मैं इसको नोट भी कर दे रहा हूँ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन की लोकेशन क्या होती है, ओरिजिन की लोकेशन क्या होती है, यहां से ही आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पर ना x की कुछ वैल्यू है और ना ही कोई y की वैल्यू है। इट मींस यहां के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए, x के कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0। आपको कहीं नहीं चलना, आप यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, y पर भी आप कहीं नहीं गए, यानी 0,0। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0। x भी यहाँ पे 0, y भी यहाँ पर 0 है। यहीं से आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं मूव करना। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन के बारे में बात हो गई। उसके बाद ओरिजिन के राइट साइड में देखिए, आप अपने हैंड से, ये राइट साइड है, तो ओरिजिन से राइट साइड में जो वैल्यूज होती हैं, राइट आपको पता, राइट हमेशा सही होता है, पॉजिटिव होता है। तो राइट साइड में वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव। अब ऊपर साइड आप जा रहे हैं, अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव, अपर साइड पॉजिटिव और डाउनवर्ड साइड क्या आपका निगेटिव। ठीक है, तो ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैंने बताया था, जैसे आपको मान लीजिए इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इसकी आपको लोकेशन डिफाइन करनी है। तो आप कहाँ से डिफाइन करते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले किधर चलेंगे, एक्स पे। रूल क्या है, रूल नंबर 1 इज एक्स एक्सेस में पहले आपको क्या करना है, मूव करना है। तो आपको इस पॉइंट पे जाना था, तो आप राइट साइड मूव करेंगे, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस। तो आप एक्स एक्सेस में कितना गए, यहां तक गए, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे पहुंचे, कितना, 12 किलोमीटर। ये 12 कहां से आ गया, इसको मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक रफली एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पहुंचना है, तो आप परपेंडिकुलरली एकदम सीधा ऊपर जाएंगे, परपेंडिकुलरली। तो आपको वहां तक पहुंचना है जहां पर आप परपेंडिकुलरली इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जाकर आप उस पॉइंट तक क्या हो पाए, पहुंच पाए। ये नहीं कि आप यहाँ पे पहुंच दो, यहाँ से ये जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। ये आपको सीधे वहीं पर नीचे तक पहुंचना, परपेंडिकुलरली आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो आप 12 किलोमीटर यहाँ तक गए। इसके बाद आपको कितना गया ऊपर, आप कहाँ पे जाना है, अपर साइड में, यानी वाई एक्सेस में। और वो वैल्यू भी क्या होती है आपकी, पॉजिटिव, यानी आपको कितना गया, आप यहाँ पर 10 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो गए, 12,10। ऐसे ही आपको ये पॉइंट लोकेट करना था। फिर आप कहां से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। ओरिजिन से आप पहले स्टूडेंट्स किधर जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, आपको यहां पहुंचना है। तो आप इधर गए, कितना गए, इससे कम गए, ये पॉइंट इसके पहले था, देख रहे हैं आप। तो इसकी लोकेशन कुछ कम होगी, तो वैल्यू मैंने क्या ले ली, 11 एज्यूम कर ली। ठीक है, फिर डाउनवर्ड साइड में जाएंगे, ये वैल्यू मुझे इससे ज्यादा लग रही थी, तो मैंने इसको ज्यादा ले लिया। बट ये निगेटिव वैल्यू है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 11,-12। ऐसे ही आप यहाँ पर कोई इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो इसको लोकेट कर सकते हैं, कैसे, ओरिजिन से। अब आप किधर चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप यहाँ तक आएंगे, ये इस जगह तक। तो मान लीजिए यहाँ की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये आपकी वैल्यू क्या है, 10 है, माइनस की। ठीक है, अब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये आप अपवर्ड डायरेक्शन में चले गए। ये वैल्यू भी मान लीजिए कितनी है, ये वैल्यू भी आप मान लीजिए 10 है, ये पॉजिटिव 10 होगी। ये आपका वाई एक्सेस में आप जा रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, पहले आप एक्स एक्सेस पे गए निगेटिव डायरेक्शन, तो -10, फिर आप अपवर्ड गए पॉजिटिव डायरेक्शन में +10। तो यहाँ की लोकेशन, यहाँ का एड्रेस क्या बना, -10,10। और ये एड्रेस इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, दिस इज द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। नाउ आई एम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम so that we can exactly get what we want. Okay, so let's start.
चलिए, तो आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, एक्स एक्सेस है, ये मैंने यहाँ पर, ये आपका क्या था, वाई एक्सिस था, ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका वाई एक्सिस। चलिए, देख रहे हैं। अब मान लीजिए आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट किसके होते हैं, देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट के होते हैं, और ग्राफ क्या होता है, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो पिक्चर आती है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। चलिए, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास कई सारे पॉइंट है, मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2,3, ठीक है, और 3,5, देन 4,6, 5,9। आई एम कंसिडरिंग दीज 4 पॉइंट। आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट है 2,3, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,5, देन 4,6 एंड देन 5,9। तो दीज आर द, इनके नेम मैं दे रहा हूं। इस पॉइंट का नाम ए है तो मैंने ए दे दिया, इस पॉइंट का नेम क्या है, बी है तो मैंने बी कर दिया, यहाँ पर सी है, और ये दिस लास्ट वन इज डी। These are 4 पॉइंट ए बी सी डी। सो अब मैं इसको इस प्लॉट में क्या करना जा रहा हूं, इस ग्राफ में प्लॉट करने आ रहा हूं। तो मैं ऐसे ही नहीं प्लॉट करूंगा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली कैसे हमें प्लॉट करना है। तो आप स्केल से क्या करेंगे, यहां पर आप स्केल से इसमें क्या करेंगे, इस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को आप क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे और इक्वल मार्किंग करेंगे। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को आप मार्किंग करेंगे। तो चलिए, मैं यहां पर आपको एक रूल एज्यूम खुद से करना पड़ेगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर के, आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर के मार्क कर सकते हैं, आप 1.5 सेंटीमीटर की मार्किंग कर सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर की मार्किंग कर सकते हैं। और एक्स एक्सेस की जो मार्किंग का रूल है, दैट इज नॉट नेसेसरी टू बी सेम फॉर द वाई एक्सेस। मतलब वाई एक्सेस के लिए आप डिफरेंट मार्किंग ले सकते हैं, एंड एक्स एक्सेस के लिए आप भी डिफरेंट ले सकते हैं। सो हियर फॉर नॉट बीइंग कॉम्प्लेक्स, सो वी आर टेकिंग बोथ द रूल फॉर द एक्सेस एंड वाई एक्सेस आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों एक्सेस के लिए सेम रूल ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जरा मार्किंग कर लेते हैं, और मार्किंग का रूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूं, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ब्लॉक, BLOC के 1.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ब्लॉक, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस फॉर बोथ एक्सेस। तो मैं लिख रहा हूं फॉर बोथ एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, दोनों के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 1.5 सेंटीमीटर। चलिए, मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपको क्लियर थोड़ा सा विजुअलाइज हो सके। तो चलिए मैं इसको बनाता हूं। तो ये मेरा है स्केल, ये मैंने ऐसे इसको ओरिजिन पे रखा, और पहला मार्क मैं 1.5 पे लगाने जा रहा हूं। ये है मेरा 1.5, सेकेंड मेरा है 1.5 के बाद आता है 2.5, दिस इज 2.5। एक्चुअली इट इज गेटिंग वेरी smaller, so I am changing my rule. I am taking not 1.5 here, I am taking 2 centimeter. So it would be better to visualize you. So 2 centimeter equal to 1 block, 2 centimeter equal to 1 block. I am taking 2 centimeter equal to 1 block because you cannot visualize this 1.5 centimeter here. देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक और ऑप्शन है। आप ये वर्क जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर करके, ये आप एक ब्लैंक पेज में इस तरीके से आप करेंगे, अगर आपको ब्लैंक पेज में ग्राफ बनाना है। लेकिन इसके लिए ग्राफ कॉपी भी आती है, वहां पर रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहां पर आपको बहुत इजी हो जाता है ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। वहां पर आपको छोटे छोटे ऑलरेडी ब्लॉक्स होते हैं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, स्मॉल ब्लॉक के 5 ग्रुप, ठीक है, 5 स्मॉल ब्लॉक के, जो सबसे स्मॉल ब्लॉक है उसके 5 ग्रुप को आप एक यूनिट ले सकते हैं, या 10 ब्लॉक का एक यूनिट ले सकते हैं। तो वहां पर आपकी जो मार्किंग है, जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की, दैट इज वेरी इजी इन कंपेयर टू द आपका ब्लैंक ब्लॉक, ठीक है, ब्लैंक पेज। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, इसको भी समझा देते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, और 2 सेंटीमीटर इस बार मैंने लिया है, तो इस बार ज्यादा क्लियर होगा। ये आपका 2 हो गया, देन 4, देन 6, देन
8, देन आपका 10, फिर आपका ये 12, 14, 16, 18, 20, 22। ओके, अब आपको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पर जो मार्किंग है ये आपकी ज्यादा क्लियर है यहाँ पर, तो ये आपका है। और ये जो मार्किंग है मैंने क्या बोला, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिया है मैंने, 1 ब्लॉक। यानी पहला ये जो मार्क होगा ये हो गया मेरे लिए 1। एक्चुअल में तो ये 2 सेंटीमीटर पे मैंने लिया है, बट 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ब्लॉक, सो इट इज 1। देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो ये आपके हो गए किसकी मार्किंग मैंने कर ली, एक्स एक्सेस की। ऐसे ही आप वाई एक्सेस की मार्किंग कर लीजिए, उसके लिए भी मैंने रूल सेम दिया है। तो रूल सेम है तो इसकी मार्किंग भी मैं कर लेता हूं। तो ये मैंने यहां पर सेट कर दिया 12.5 पे। अब ये मेरा है 21, 2 पे सेट करना है, सॉरी 23, दिस इज 21, 19, then 17, then 15, then 13, 11, 9, 7, 5, 3। तो ये मैंने स्टूडेंट यहाँ पर भी मार्किंग कर ली। अब आपको ये मार्किंग क्लियर कट दिख रही होगी, और यहाँ पर मैं इसको जो है ये आपका क्या है 0,0 ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन 0,0। ये आप देख रहे हैं ओरिजिन क्या है आपका 0,0। और ये पहला जो आपका पॉइंट है इसको मैंने दिया 1, देन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये आपके ब्लॉक देख रहे हैं आप, इक्वल साइज के ब्लॉक बने हैं स्टूडेंट। ये जब आप इक्वल साइज के इस तरीके से मार्किंग करेंगे तब आप ग्राफ बनाएंगे, तब आपका जो ग्राफ बनेगा, तब आपका वो ग्राफ जो है एकदम क्लियर कट बनेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम इसमें उनको आ रही थी, तो मैंने इसको इसलिए इसमें लेक्चर में क्या किया है, कवर किया है। तो चलिए जरा इसको फाइनल कर लेते हैं। 2,3 आपका फर्स्ट पॉइंट कहां पर है, देखिए। तो पहला है आपका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। आपको पता है ये एक्स एक्सेस का कोऑर्डिनेट है, तो आप ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, किधर चलेंगे, एक्स एक्सेस में। पॉजिटिव 2 है या निगेटिव 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो आप किस साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे। तो यहां से स्टार्ट किया 1 और 2, आप पहुंच गए कहां पर, 2 पर। फिर आपको